स्वर कोकिला लता दीदी ने हम सबको अलविदा कह दिया। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर वो कलाकार, हर वो इंसान जिन्होंने उनके गाने सुने थे, आज उनकी याद में रो रहे हैं। उनके मौत पर देश के प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। पीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि लता दीदी के गाने बहुत सारी भावनाओं के संगम थे। उनके गानों को सुनकर कई तरह की भावनाएं बाहर आने लगती थी। वो एक ऐसी गवाह हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा के कई सदी को बदलते हुए देखा है। वो हमेशा भारत की उपलब्धि के लिए प्रयास करती थी। प्रधानमंत्री के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम के साथ बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके उनके प्रति शोक व्यक्त किया। लता दीदी न केवल आवाज की धनी थी बल्कि दिल की भी बहुत धनी थी। उनके निधन पर हर कोई शोक जता रहा है। आज उनके चले जाने पर हर कोई दुखी है। गायिका लता मंगेशकर का रविवार को निधन होने के बाद गोवा में पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली रद्द कर दी गई। पीएम उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई जा रहे हैं। लता जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में शाम 6:30 बजे किया जाएगा। बता दें कि आज ही भाजपा ने गोवा का घोषणा पत्र जारी करना था। गौरतलब है कि मशहूर गायिका लता मंगेशकर कोरोना और निमोनिया से पीड़ित होने के बाद 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुई थी। शनिवार को हालात बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। लता मंगेशकर की याद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वर कोकिला लता दीदी ने हम सबको अलविदा कह दिया। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर वो कलाकार, हर वो इंसान जिन्होंने उनके गाने सुने थे, आज उनकी याद में रो रहे हैं। उनके मौत पर देश के प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। पीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि लता दीदी के गाने बहुत सारी भावनाओं के संगम थे। उनके गानों को सुनकर कई तरह की भावनाएं बाहर आने लगती थी। वो एक ऐसी गवाह हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा के कई सदी को बदलते हुए देखा है। वो हमेशा भारत की उपलब्धि के लिए प्रयास करती थी। प्रधानमंत्री के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम के साथ बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके उनके प्रति शोक व्यक्त किया। लता दीदी न केवल आवाज की धनी थी बल्कि दिल की भी बहुत धनी थी। उनके निधन पर हर कोई शोक जता रहा है। आज उनके चले जाने पर हर कोई दुखी है। गायिका लता मंगेशकर का रविवार को निधन होने के बाद गोवा में पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली रद्द कर दी गई। पीएम उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई जा रहे हैं। लता जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में शाम 6:30 बजे किया जाएगा। बता दें कि आज ही भाजपा ने गोवा का घोषणा पत्र जारी करना था। गौरतलब है कि मशहूर गायिका लता मंगेशकर कोरोना और निमोनिया से पीड़ित होने के बाद 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुई थी। शनिवार को हालात बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। लता मंगेशकर की याद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।